नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो सीआरपीएफ में किचन स्टाफ नए रिक्रूटमेंट 2024 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही सीआरपीएफ की वेबसाइट पर ऑफिशियली तरीके से आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जी हां दोस्तों, अब आईटीबीपी के बाद में सीआरपीएफ में भी एक बड़ा किचन स्टाफ का रिक्रूटमेंट आने वाला है और इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से जो अमेंडमेंट है वो यहां पर हो चुका है। आप सभी को पता है जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी है उनमें कुछ वैकेंसियों को हटाकर किचन स्टाफ के नाम से एक नई वैकेंसियां आप लोगों की रहने वाली है। और ये नई वैकेंसियों को लेकर जो नया रिक्रूटमेंट रूल है वो भी आप लोगों का लागू हो चुका है। और सीआरपीएफ से पहले आईटीबीपी ने इसको लेकर नए रिक्रूटमेंट रूल से यहां पर भर्तियां भी आप लोगों के लिए शुरू कर दी है। लेकिन सीआरपीएफ में जो वैकेंसी आने वाली है वो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बड़ी वैकेंसी। आपने देखा होगा अभी आईटीबीपी में जो वैकेंसी आई है, ट्रेडमैन की इतनी वैकेंसी सभी ट्रेडों को मिलाकर नहीं आती है जितनी वैकेंसी किचन स्टाफ की देखी गई है। अभी आप लोगों का सीआरपीएफ में एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है किचन स्टाफ का, और इसके लिए आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेज है। और जब भी कोई भी नई वैकेंसी आती है या नए बदलाव के साथ में आती है तो उसमें हमेशा वैकेंसी काफी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। आखिर ये वाली वैकेंसी कब तक आएगी, इस वाली वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी इस वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि काफी नए बदलाव इस वाली भर्ती में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसके नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। यहां पर आप देख सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट रूल 2010, जो आपका रिक्रूटमेंट रूल 2010 का है, उसके तहत जो आपकी वैकेंसियां होती थी उनमें ये वैकेंसियां आप लोगों की कंडक्ट होती थी, जिसमें आप सभी को पता है। देखो 2000 रिक्रूटमेंट रूल 2010 इन सो फेयर द रिलेटेड पोस्ट ऑफ ग्रुप सी के पदों पर, जिसमें ट्रेड्समैन कैडर के नाम से जाना जाता, मतलब जो भी वैकेंसी आपके कुक, वोटर कैरियर और वेटर की जो वैकेंसियां थी उन सभी को ट्रेड्समैन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इन सभी में बदलाव कर दिया गया है, रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस कर दिया गया है। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूं। यहां पर देखिएगा ये रिक्रूटमेंट रूल आपका चेंज हुआ है। ये 2010 के रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करके अब जितनी भी ट्रेड्समैन की वैकेंसियां होगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस में, सभी को किचन सर्विसेज के नाम से जाना जाएगा। और ट्रेड्समैन कैडर को क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया है, और उसकी जगह किचन सर्विस के नाम से कुक, वोटर कैरियर और वेटर की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अगर इस वैकेंसी के बारे में बात करूं तो अब ये वैकेंसी ग्रुप सी के पदों पर रहेगी और रिक्रूटमेंट रूल 2021 के अकॉर्डिंग ये भर्ती होने वाली है। आखिर रिक्रूटमेंट रूल 2021 में क्या क्या बदलाव किए गए और ये वाली वैकेंसी कितने पदों पर और कब तक आने वाली है, क्योंकि इससे पहले वाली वैकेंसी जिसका फाइनली दोस्तों पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी फाइनली मेरिट लिस्ट आने वाली है, जिसमें सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन और टेक्निकल और ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। उन सभी में जो कुक की वैकेंसी थी, वोटर कैरियर और वेटर की जो वैकेंसी थी, उन्हें ट्रेड्समैन के नाम से जाना गया था। लेकिन अब जो नई वैकेंसी आएगी उनमें ट्रेडमैन की वैकेंसी अलग आएगी, टेक्निकल की वैकेंसी अलग आएगी और किचन सर्विस की वैकेंसी अलग देखने को मिलने वाली है। आज जो बात करेंगे वो किचन सर्विस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर भी यहां पर बताया है कि पहली बार जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह कैसे होगा, तो भाई इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। यहां पर भी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो ये जो वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं, ये जब आपका रिक्रूटमेंट रूल 2010 को खत्म करके रिक्रूटमेंट रूल 2021 लागू किया गया, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अप्रूव्ड भी कर दिया है। अगर मैं 2021 के रिक्रूटमेंट रूल की अकॉर्डिंग बात करूं तो कांस्टेबल, किचन सर्विस की मेल और फीमेल दोनों की टोटल वैकेंसियां 12,158 पदों पर होनी है, जिसमें मेल की 11,860 और फीमेल की 298 वैकेंसी है। और ये ग्रुप सी के पदों पर रहेगी, जिसमें यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस वाली वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो भाई आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस वाली वैकेंसी के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। मिनिमम एज 18 से लेकर 25 साल आपकी होनी चाहिए जनरल वाले कैंडिडेटों के लिए। ओबीसी वालों को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली भर्ती में पहली बार जब ये किचन सर्विस की अलग से वैकेंसी आई थी, उनमें
एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी थी। यहां पर आप 10th पास तो होने चाहिए और 10th के साथ में आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एनएसक्यूएफ लेवल में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन उनमें भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो या तो फूड प्रोडक्शन या किचन सर्विस से रिलेटेड आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनएसटीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं एनएसटीसी और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसटीसी। इसका मतलब एक बार समझ लेना, या तो ये वाला कोर्स आपको एनएसटीसी से करना है या फिर एनएसटीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आप ये एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का कोर्स कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन और किचन सर्विस का। और दोस्तों ये वाला सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये कोर्स अगर आपने कर लिया और उसके बाद में अगर ये वैकेंसी आती है तो इसमें आपका सिलेक्शन होने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो पैसे देके सर्टिफिकेट बना रहे हैं, लेकिन वहां पर वो बिना कोर्स अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हैं आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इसका मतलब वो फेक है, क्योंकि बिना कोर्स आप सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको कोर्स करना ही पड़ेगा और इसके लिए जो कोर्स होता है वो 150 से लेकर मेरे भाई 190 घंटे का होता है। ये हावर्स में कोर्स होता है और इसके लिए ऑनलाइन ही क्लासें भी चलती है, ऑनलाइन ही एग्जाम होता है जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पेपर होता है और उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में आपका सर्टिफिकेट इश्यू होता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बीएसएफ का रिक्रूटमेंट आया था जिसमें जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था उन बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन मैं बता दूं जिन बच्चों ने कोर्स करके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था वो सारे बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट के सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड किए गए। और ऐसी में एक संस्थान के बारे में आपको बता दूं जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको बताया था कि देखो आवर अचीवमेंट CPIST ये कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट है जो कि एनएसटीसी से अप्रूव्ड है। और दोस्तों इससे इन बच्चों ने जो बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 में एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का कोर्स किया था और ये सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और इनके वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं। अगर आप भी एनएसक्यूएफ का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि बिना कोर्स के आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये चीज मैं आपको पहले से बोल रहा हूं और यहां पर आप लोगों को कोर्स करना ही पड़ेगा। कोर्स करके ही आप इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है और स्किल इंडिया खुद अप्रूव कर दिए। इसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी और अगर आप ये वाला कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारियां पाना चाहते हैं तो भाई ये कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसके नंबर भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूं जहां जाके आप इसे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप कोर्स कर सकते हैं और कोर्स करके आप ये जिन्यून जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड संस्थान है, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा CPIST कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये एनएसटीसी में अप्रूव्ड है, उसके साथ ही स्किल इंडिया से अप्रूव्ड है और टेलीकॉम सेक्टर और स्किल काउंसिल से भी यहां पर ये अप्रूव्ड है। तो भाई इस वाली संस्था से आप कोर्स कर सकते हैं एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का। इसके लिए आपको सारी क्लासें वगैरह करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी एग्जामों में काम करेगा। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो मेरे भाई ये कोर्स कर लेना, क्योंकि इसके बिना आप सीआरपीएफ की किचन स्टाफ की भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी। देखो अगर मैं वैकेंसी के बारे में अगर आपको बताऊं कि ये वाली वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी आप सभी को पता है ट्रेडमैन का जो रिक्रूटमेंट था 8000 के लगभग वैकेंसी थी, जिसमें टेक्निकल भी था, नॉन टेक्निकल भी था, उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है और लगभग इस महीने में उनका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा और फाइनल रिजल्ट आते ही रोजगार मेले के तहत उन सभी साथियों को फाइनली ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और जैसे ही उन वाली भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होगा, मतलब जैसे ही बच्चे ज्वाइनिंग पे चले जाएगी, कितनी वैकेंसियां खाली रहेगी, कितनी वैकेंसियां भरी जाएगी, उसके बाद में आपका नया नोटिफिकेशन जारी होगा और लगभग मान के चलना ये वाला नोटिफिकेशन आपका दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो एनएसक्यूएफ का आपके पास में कोर्स आपको करना है वो लास्ट डेट से पहले आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर लास्ट डेट के बाद में अगर आप सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो आपका नहीं चलेगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे। इसलिए अभी आपके पास में काफी अच्छा समय है, आप अभी ये कोर्सेज कर सकते हैं और जब भी ये वैकेंसी आएगी तो आप इस वैकेंसी में
फॉर्म अप्लाई करके भाई बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दिसंबर के लगभग इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी महीने में रिजल्ट आ जाएगा पिछली भर्ती का, ट्रेडमैन का, जिसमें कुक, वाटर कैरियर, वेटर वगैरह जितनी भी वैकेंसी है, और फाइनली ज्वाइनिंग होने के बाद में जितने बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे, कितने बच्चों की वैकेंसी खाली रहेगी, वो सारी वैकेंसी नई वाली वैकेंसी में ऐड होके किचन सर्विस का एक अलग से वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, और नंबर ऑफ वैकेंसी काफी बड़ी रहने वाली है। तो इसके लिए अभी आपको तैयारी के साथ साथ में ये कोर्स करके सर्टिफिकेट आपके पास में रखना है, क्योंकि बिना एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट के बिना आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसके साथ ही मैं बता दूं, बहुत सारे साथी आप में से ऐसे हैं जिन्होंने आईटीबीपी के साथ में बीएसएफ, एसएम, एसआई के लिए अप्लाई किया। आपके लिए जो टारगेट बैच, हवलदार बैच चल रहा है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर, इसके साथ ही आईटीबीपी में ट्रेड्समैन और किचन स्टाफ के लिए हमारा फौजी बैच चल रहा है, जो कि बिल्कुल टारगेट है, और एसएससी जीडी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सुरक्षा बैच चल रहा है। सभी बैचों पर 50 से लेकर 70% की छूट चल रही है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है। तो भाई अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दे। इसके अलावा दोस्तों, किचन स्टाफ भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।